ठीक है। तो अब एडवांस लेवल ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि जैसे अब तक हमने देखा कि जब एक फिक्स इंस्टॉलमेंट में जब वो निकाल रहा है तो हमने देखा कि वो पूरे महीने निकालता है या हर महीने निकालता है या हर क्वार्टर पे निकालता है, तो पूरा का पूरा लगभग पूरे फाइनेंशियल ईयर में को हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन कभी कभी एडवांस क्वेश्चन में ये हो सकता है कि भाई जो जैसे हो सकता है सपोज करो 3 पार्टनर हैं किसी फर्म में, तो पहले के 4 महीने किसी एक पार्टनर निकाला, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई तक एक पार्टनर ने निकाला, ठीक है। फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर आपका नवंबर में किसी एक पार्टनर ने निकाला, और फिर जनवरी फरवरी मार्च में किसी एक पार्टनर ने निकाला। तो उसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे तो निकाल रहे हैं, बट उनका जो टाइम पीरियड है वो मतलब पूरे साल का नहीं है, सिर्फ पहले के 4 महीने वो निकालेगा, कोई और 4 महीने का निकालेगा। या हो सकता है 2 पार्टनर है तो बोले कि ठीक है पहले 6 महीने तू विड्रॉ कर ले, लास्ट के 6 महीने मैं विड्रॉ करूँगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको एडवांस क्वेश्चन में ऐसा ही देखना है कि जब जो इंटरवल है ड्राइंग का वो तो फिक्स है, बट वो पूरे साल के नहीं है, ठीक है। कभी 6 महीने के लिए है या 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए है, ठीक है, क्लियर। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन को करते हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ठीक है। ए विड्रॉ 4000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने की शुरुआत में वो निकाल लेता था 4000 रुपये फॉर 6 मंथ। समझ में आया? सिर्फ 6 महीने तक उसने विड्रॉ किया, पूरे साल तक नहीं किया, सिर्फ 6 महीने, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ही उसने विड्रॉ किया, उसके बाद उसने बंद कर दिया विड्रॉ करना, ठीक है। एंड बी विड्रॉ 4000 एंड ऑफ ईच मंथ, अच्छा, और बी ने 4000 रुपये महीने के लास्ट में निकाले फॉर द लास्ट 6 मंथ, अंतिम 6 महीने में, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। किसने निकाला? बी ने निकाला। तो ए ने 6 महीने तक विड्रॉ करके छोड़ दिया और बी ने अब उसके बाद 6 महीने तक विड्रॉ किया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 5% पर एनम। अब बोल रहा है कि आप इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके देखो। तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्या वही फॉर्मूला होगा या कुछ थोड़े से चेंजेस होंगे, ठीक है, देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार स्टडी कर लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी आर पार्टनर, ए विड्रॉ 6000 स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर ईच हाफ ईयर, मतलब उसने 2 क्वार्टर में पैसे निकाले, ठीक है, हाफ ईयर मतलब 6 महीने तक पैसे निकाले, लेकिन 3-3 महीने पे निकाला, कहने का मतलब ये है। एंड बी विड्रॉ 9000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर ईच हाफ ईयर, ठीक है, उसने भी 3-3 महीने पे 2 बार पैसा निकाला, लेकिन लास्ट के 6 महीने में निकाला, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि ए बी आर पार्टनर, ठीक है, शेयरिंग सॉरी ए विड्रॉ 6000 एंड ऑफ ईच मंथ अप टू 9 मंथ्स, अच्छा, इसने 9 मंथ्स तक विड्रॉ किया, ठीक है, लगातार एंड ऑफ ईच मंथ में, और उसके बाद उसने अपनी ड्राइंग बंद कर दी। एंड बी विड्रॉ 4000 स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ अप टू 6 मंथ, अच्छा, और उसने लास्ट के 6 महीने तक उसने उस हिसाब से विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो कुल मिला के क्वेश्चन यही है कि ड्राइंग तो कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डेट पे भी कर रहे हैं, बट पूरे साल के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 9 महीने के लिए, उसके लिए वो कर रहे हैं। तो इस केस में फॉर्मूला क्या होगा, इसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे क्या? चलो करके देखते हैं। कोई खास चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, याद रखना फॉर्मूला तो वही है, बस थोड़ा सा उसमें एक हमको ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों का, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में, टोटल ड्राइंग तो एज इट इज निकलेगी, ठीक है, ठीक है, टोटल ड्राइंग्स, ठीक है, वो तो निकालने हमको ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है, इनटू, ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2/12, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था। तो फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं है, तो फॉर्मूले में सर कोई चेंज नहीं है, तो फिर इसमें फ़र्क क्या है? देखो फ़र्क क्या है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि ए
और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। ए ने भी विड्रॉ किया है 4000 पर मंथ, ठीक है, फॉर फर्स्ट 6 months, ठीक है। और बी ने भी विड्रॉ किया है 4000 पर मंथ फॉर लास्ट 6 months, अंतिम के 6 महीने में उसने विड्रॉ किया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है आपकी 5% पर एनम, ठीक है। अच्छा एक बार और देख लेते हैं, शुरुआत में किया है कि कैसे किया है। ए ने विड्रॉ किया है बिगनिंग ऑफ ईच मंथ और इसने किया है एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है, फॉर द फर्स्ट मंथ, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ मंथ, और ये है एंड ऑफ मंथ, हर महीने के लास्ट में विड्रॉ किया इसने, लेकिन लास्ट के 6 महीने और इसने शुरू के 6 महीने। देखो अब फॉर्मूले में डाल देते हैं, तो टोटल ड्राइंग कितना है 4000 है, इंटू कितने महीने के लिए विड्रॉ किया 6 महीने के लिए, तो 6 इंटू 6 करेंगे ना, कितना आ जाएगा 24000। अब इंटू रेट कितना है 5/100, ठीक है। अब इंटू टाइम पीरियड करेंगे। अब टाइम पीरियड क्या करेंगे, अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना, टाइम पीरियड निकालते वक्त अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें वो पूरा फाइनेंशियल ईयर तक विड्रॉ नहीं कर रहा है, बीच में ही वो छोड़ देता है विड्रॉ करके, लेकिन एक सीक्वेंस में करता है, तो उस क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद मान लो कि अगर इसने अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30, ठीक है, सितंबर तक इसने विड्रॉ किया, तो अब हम जब निकालेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो इसने सबसे पहली स्टार्टिंग ऑफ मंथ यानी कि सबसे पहली ड्राइंग कब की होगी 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल के बाद अब कितना टाइम लेफ्ट है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते थे क्वेश्चन में, ठीक है, तो नॉर्मली क्या करते हैं, अच्छा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा मार्च में, तो यानी पूरे 12 महीने बाकी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना, बस ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट ड्राइंग कब की है उसने अप्रैल में, और लास्ट ड्राइंग कब की है उसने 1 सितंबर को, कब की होगी इसने 1 सितंबर को की होगी, समझ में आया। तो उसने क्या किया है, हर 6 महीने तक की ड्राइंग की ना, तो हम उसका टाइम लेफ्ट 6 महीने के हिसाब से निकालेंगे, फिर 12 मंथ के हिसाब से हम नहीं निकालेंगे, ठीक है, समझ में आया। अगर कोई बंदा एक रेगुलर इंटरवल पे विड्रॉ करता है लेकिन पूरे साल के लिए नहीं विड्रॉ करता है, तो जितने टाइम के लिए विड्रॉ करता है तो हम टाइम लेफ्ट उस हिसाब से निकालते हैं। जैसे अब इसमें टाइम लेफ्ट निकालेंगे, तो फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी इसने अप्रैल में, कब की होगी अप्रैल में, तो 6 महीने कब पूरे हुए 30 सितंबर को, तो टाइम लेफ्ट कितना है 6 मंथ्स। क्यों, क्योंकि इसने सिर्फ 6 महीने तक की ड्राइंग की थी, अगर पूरे साल तक करता तो हम यहाँ पर क्या आता 12 मंथ्स आता, क्यों, क्योंकि हम पूरा अप्रैल से लेकर मार्च तक लेते, लेकिन उसने ड्राइंग कब तक की है 6 सितंबर तक, उसके बाद तो उसने छोड़ दी, तो उसके बाद का वो इंटरेस्ट वो नहीं देगा, ठीक है, तो इसलिए 6 प्लस। अच्छा अब लास्ट ड्राइंग कब की होगी उसने 1 सितंबर को की होगी, 1 सितंबर को की होगी ना लास्ट ड्राइंग, ठीक है, छठा महीना वही होगा उसके हिसाब से सितंबर, तो 1 सितंबर को की है, तो महीना कब खत्म हो रहा है 6 महीने कब पूरे हो रहे हैं 30 सितंबर को, तो 1 मंथ्स, तो 6 + 1/2/12, दैट सिंपल, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है इसमें, क्लियर। अब देखो अब क्या कर सकते हैं इसको, 24,000 इंटू 5/100 इंटू 3.5, क्योंकि 7/2 हो जाएगा, 3.5/12, ठीक है। ये 12 ये 2 से कट गया, 2000 हो गया, ठीक है, ये 0 कट गया यहाँ, 20 इंटू 5 100 इंटू 3.5, ठीक है, 350 रुपये इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, ठीक है। अब उसी तरीके से इसका देखते हैं, टोटल ड्राइंग कितनी होगी 4000 इंटू 6, क्योंकि उसने सिर्फ 6 मंथ तक विड्रॉ किया था, तो लास्ट के 6 मंथ किया था, 24,000, तो इसकी भी टोटल ड्राइंग आ रही है, ठीक है। अब 24,000 इंटू 5/100 इंटू, अब इसने कब से स्टार्टिंग की है 1 अक्टूबर से किए, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने, ठीक है। तो उसकी फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी 30 अक्टूबर को की होगी, क्योंकि वो एंड ऑफ ईच मंथ कर रहा है, तो 30 अक्टूबर को उसने पहली ड्राइंग की होगी, तो अब 30 अक्टूबर से साल खत्म होने में कितना टाइम है, मार्च तक जाएगा ना, उसका 6 मंथ तो मार्च तक जाएगा, तो 5 महीने, क्यों, क्योंकि अक्टूबर को हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि 30 अक्टूबर को किया है, तो 5 प्लस, अब लास्ट वाली ड्राइंग कब की होगी 31 मार्च को, तो वो उसके बाद तो साल कुछ टाइम लेफ्ट ही नहीं है, तो 0/2/12, ठीक है, क्लियर। तो इसका फिर हो जाएगा 24,000 इंटू 5/100 इंटू 2.5/12, क्यों, क्योंकि 5/2 2.5/12 होगा, ठीक है। अगेन ये 12 से 2 से चला जाएगा, ये 2 0 इधर कट जाएंगे, 20 इंटू 5
100 इंटू 2.5 इसका आता है 250 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, क्लियर। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें वो कोई पर्सन विड्रॉ तो कर रहा है, ठीक है, बट वो एक पूरे साल तक नहीं विड्रॉ करता है, वो एक पर्टिकुलर 3 महीने 4 महीने 5 महीने के लिए या 6 महीने के लिए विड्रॉ करता है, उसके बाद वो नहीं विड्रॉ करता है, तो फिर हम उसका मंथ रिमेनिंग उसने जितने दिन तक विड्रॉ किया था, जितने महीने तक, उसके हिसाब से निकालेंगे, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वाले आंसर क्या है? वाले आंसर बताओ। 250। तो पता कब चलेगा कि इसमें ये फॉर्मूला लगाना और इसमें ये फॉर्मूला लगाना है? तो उसमें क्वेश्चन में साफ बोल दिया ना कि उसने सिर्फ 6 महीने तक विड्रॉ किया, पूरे साल तक विड्रॉ नहीं किया ना, उसने साफ बोल रहा है वो क्वेश्चन में, उसमें उसने छुपा थोड़ा रहा है। हाँ, अगर ये लिखा है कि ए विड्रॉ एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है, एंड ऑफ ईच मंथ, अब ये नहीं लिखा होता कि फॉर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ, यहाँ 6 मंथ लिखा हुआ है ना, अब फॉर 6 मंथ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, उसने पूरे साल तक विड्रॉ किया, तो ये मान के चलेंगे हम, और क्या उसमें इतना क्या घबराने वाली बात है। ठीक है, देखो अभी तक तो क्या है, मैं ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ ना, अब जब आप खुद सॉल्व करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम आएगी और आप, ठीक है, अकाउंट्स तो ऐसा है नहीं कि मैं बोले जा रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आपको भी सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा हो जाने दो, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आज कंप्लीट हो जा रही है तो मैं आज शाम को अपलोड कर दूंगा इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन बैंक, आप अपना उसको सॉल्व करना। ठीक है, चलो अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, जैसे तू बोला था ना कैसे पता चलेगा, देखो अब जैसे देख, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन है, क्या था, देख क्या था, 10 मिस्टर राम विड्रॉ कर रहा था 10% इंटरेस्ट ऑन पर एनम था। ठीक है, इफ ही विड्रॉ 6,000 फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, यहाँ लिखा है फॉर 6 मंथ, फॉर 9 मंथ, ऐसा कुछ लिखा है, फॉर ईच मंथ मतलब पूरे 12 महीने तक उसने विड्रॉ किया। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ही विड्रॉ 4,000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक ही विड्रॉ किया, उसके बाद उसने बंद कर दिया ड्राइंग, समझ में। तो ये वर्ड यूज यहाँ ध्यान रखना है, समय दिया है कि नहीं दिया, कब तक विड्रॉ किया। जैसे अब इस क्वेश्चन को देख, क्या लिखा है, ए बी आर पार्टनर, ए विड्रॉ 6,000 स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर 3 महीने की शुरुआत में वो पैसा निकाल लेता है। ठीक है, मतलब जो 3 महीने का बंच होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इस तरीके से 4 हिस्सों में हम बांट सकते हैं क्वार्टर को। तो हर क्वार्टर के यानी हर 3 महीने की शुरुआत में वो पैसे निकाल लेता था, लेकिन कब तक निकाला, फॉर ईच हाफ ईयर, फॉर ईच हाफ ईयर, समझ में। एंड विड्रॉ 9 और बी विड्रॉ 9,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर ईच हाफ ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर 5% पर एनम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से मुझे कोई बता सकता है कि इनकी टोटल ड्राइंग कितनी है, या इस क्वेश्चन को मुझे स्टडी करके ये बताओ, ये लैंग्वेज से निकाल ये को स्टडी करो और ये मुझे बताओ कि एक्चुअली उसने ड्राइंग कब कब की है और टोटल ड्राइंग कितनी है, कोई बता सकता है। जैसे ए का देखो, ए क्या बोल रहा है, ए विड्रॉ 6,000 स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर ईच हाफ ईयर, फॉर ईच हाफ ईयर। ठीक है, एंड बी विड्रॉ 9,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ ईच हाफ ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम है। ठीक है, हाँ तो बताओ ए की कितनी होगी टोटल ड्राइंग, 12,000, और बी की 12,000। अच्छा, ए की 12,000, हाँ, अच्छा, और बी की 18 होगी, 12,000 ही होगी, 18, बी की 12,000 कैसे होगी बताना, 18 होगी बी की सर, 12 बी की 18 होगी, ए की 12 होगी। अच्छा, आप लोग एक लाइन मिस कर रहे हो, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखो, अब ध्यान से सुनो। ए विड्रॉ 6,000 स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर ईच हाफ ईयर, इसने ये लिखा है फर्स्ट हाफ ईयर या सेकंड लास्ट हाफ ईयर, ऐसा कुछ लिखा है, कुछ लिखा है क्या उसने, क्या लिखा है, ईच हाफ ईयर। तो कितने 2 हाफ ईयर होते हैं साल में, 2 होते, समझ में आया। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने वाला है,
अब यानी कि 2 हाफ ईयर है और हर हाफ ईयर में जितना भी क्वार्टर बचता है उसके हिसाब से उसने पैसे विड्रॉ कर लिए। तो ये नहीं कह रहा है कि फर्स्ट हाफ ईयर लिख रहा है या ये नहीं कह रहा है कि लास्ट हाफ ईयर लिख रहा है, बोला ईच हाफ ईयर। तो हर 6 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं? 2 महीने क्वार्टर होते हैं, और तो उसने दोनों हाफ ईयर के जो क्वार्टर्स हैं उसमें उसने पैसा विड्रॉ किया। तो एक्चुअली इसकी टोटल ड्राइंग 24,000 है, 6,000 इंटू 4। क्यों? क्योंकि पहले 6 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं? 3, ठीक है, क्लियर। तो उनमें तो उसने विड्रॉ किया ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी नेक्स्ट जो हाफ ईयर है उसने भी उसने विड्रॉ किया है, ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज उसने यहाँ पर घुमा दी थी। अगर यहाँ लिखा था ना कि फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, तो आपका आंसर सही था कि 12,000 है। क्यों? क्योंकि उसने 2 महीने उसने विड्रॉ किया। तो 6,000 इंटू 2, 2 बार उसने विड्रॉ किया, अप्रैल में, जून में, और फिर जून जुलाई अगस्त वाले क्वार्टर में अप्रैल। तो आप 6,000 इंटू 2 कर सकते थे, बट यहाँ पर उसने ईच हाफ ईयर लिखा है, तो इसका मतलब उसने पूरे साल ही एक तरीके से विड्रॉ किया है, ठीक है। क्योंकि एक हाफ ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 2। तो ईच हाफ ईयर कितने होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं, और तो टोटल क्वार्टर कितने हो गए? 4। तो इसना 6,000 इंटू 4 करेंगे, ठीक है। और इसका 9,000 इंटू 4 दैट इज 36,000, ठीक है, क्लियर, डन। तो यहाँ पर आपको एक तरीके से इन्होंने पूरे साल विड्रॉ किया है, ठीक है। तो अगर आप इसका देखें हम, तो कैसे कैलकुलेट करें? देखो, ए का कितना है? 6,000 इंटू 4 24,000 इंटू 5/100 इंटू, ठीक है। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, यानी पहला सबसे ड्राइंग कब की होगी? अप्रैल में की होगी, तो 12 मंथ्स रिमेनिंग है। प्लस लास्ट ड्राइंग कब की होगी? 1 जनवरी को की होगी, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बाकी है, अपॉन 2/12। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ हमने क्वेश्चन में लैंग्वेज में हम लोग फंस गए थे क्वेश्चन के, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, 24,000 इंटू 5/100 इंटू 7.5/12। तो ये 12 से 2 से कट जाएगा, ये 2 जो इधर का जाएगा, 20 इंटू 500, तो इसका आंसर आएगा 750, ठीक है। अच्छा, अब बी ने कितना विड्रॉ किया है? 9,000 इंटू 4 36,000, लेकिन इसने एंड ऑफ ईच क्वार्टर किया है, ठीक है, इंटू 5/100। तो इसने एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून के लास्ट में विड्रॉ किया होगा, 30 जून को। पहली ड्राइंग कब की होगी? 30 जून को। 30 जून के बाद कितना टाइम है? 9 मंथ्स। प्लस अब उसने लास्ट ड्राइंग कब की होगी? जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च को। तो मार्च के बाद तो कोई फाइनेंशियल का कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो 9 + 0/2/12, ठीक है। तो अगर हम इसको करेंगे तो ये 2 0 इधर से काट देते हैं, तो 360 इंटू 5 इंटू 4.5/12, ये आपका 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो 30 इंटू 5 150, और 150 इंटू 4.5, ठीक है। तो ये आपका आएगा 675, ये आपका इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग आएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज में आप लोग फंस गए थे। क्या वो ईच हाफ ईयर बोला है, उसने ये नहीं बोला है कि फॉर फर्स्ट हाफ ईयर या लास्ट हाफ ईयर, ठीक है। तो यहाँ आप लोग यहाँ करना, ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? ए एंड बी आर पार्टनर, ए विड्रॉ 6,000 एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के लास्ट में विड्रॉ करता है 6,000 अप टू 9 मंथ्स। अच्छा, इसमें क्लियर बोल दे रहा है कि 9 मंथ्स तक विड्रॉ किया, तो यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी दिसंबर तक इसने ड्राइंग की है। लास्ट की जनवरी फरवरी मार्च इसने छोड़ दी, 9 मंथ्स तक इसने की है, ठीक है। तब इसका 9 मंथ्स के हिसाब से मंथ रिमेनिंग निकालेंगे। और बी विड्रॉ 4,000 स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ अप टू 6 मंथ। अच्छा, फिर उसने स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ 6 महीने तक विड्रॉ किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? 5%। अब इसने ऑफ ईच अप टू 6 मंथ, ठीक है, कितना? 4,000। अब इसने यहाँ पर नहीं लिखा है कि विड्रॉ 4,000 स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ अप टू 6 मंथ। अब इसमें ये नहीं बोला कि लास्ट 6 मंथ, इसने ये बोला लास्ट 6 मंथ नहीं लिखा है, सिर्फ बोला 6 मंथ। तो 6 मंथ मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इसने विड्रॉ किया, ठीक है, क्लियर। लेकिन इसने लास्ट में किया, स्टार्टिंग में किया, और इसने एंड में किया है, ठीक है। तो अब देखो इसका किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग थे, और लैंग्वेज में अगर कोई ध्यान से ना पढ़े तो वो लैंग्वेज की में फंस जाएगा। अब देखो ए का कितना था, एक मिनट भूल जाता हूँ, 6 मंथ एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तो 6,000 इसने किया कितने महीने तक? 9 मंथ्स तक, ठीक है। तो कितना हो गया? 54,000, ठीक है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% ही है ना, 5%, 5/100 इंटू
अब इसने पहली ड्राइंग कब की होगी? अप्रैल में, 1 अप्रैल को की होगी, तो 9 मंथ्स तक की ना, दिसंबर तक की, तो कितना महीना बाकी है? 9 मंथ्स, पूरा 9 मंथ्स बाकी है। और सबसे लास्ट ड्राइंग कब की होगी? 1 दिसंबर को की होगी, ठीक है, क्योंकि नहीं सॉरी, ये एंड ऑफ ईच मंथ में कर रहा है, सॉरी सर, एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तो इसने कब तक ड्राइंग की है? दिसंबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो सबसे पहली ड्राइंग कब की होगी? इसने 30 अप्रैल को की होगी, क्योंकि एंड ऑफ ईच मंथ कर रहा है ना, तो 30 अप्रैल से दिसंबर तक कितना महीने बाकी है? 8 महीने, ठीक है। प्लस और सबसे लास्ट वाली ड्राइंग कब की होगी उसने? 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर तो तक इसने ही ड्राइंग की, तो इसके बाद इसने ड्राइंग की नहीं, तो अपन यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक है, अपॉन 2 अपॉन 12, ठीक है। 54,000 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 4 अपॉन 12, ठीक है। 4 अपॉन 12 को हम काट के कर सकते हैं 1 अपॉन 3, ठीक है। और ये अपन ये 2 0 इधर काट देते हैं, ठीक है। अब ये 3 से 54 कटता है, ठीक है, तो ये आपका 3 1 जा 3 2 18 से चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा 180 इंटू 5, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 4, ठीक है। जीरो 500 सॉरी, 1 मिनट, हाँ 44 900, ठीक है, 900 आएगा, ठीक, क्लियर। अब इसमें क्या ध्यान दिया था कि उसने सितंबर तक विड्रॉ दिसंबर तक विड्रॉ किया, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ्स लेके चला, तो मैंने इसना इंटू 9 किया, तो अब 9 मंथ्स के हिसाब से हमने इसका मंथ रिमेनिंग सब निकाला, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वाला बी ने क्या किया है? स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है, 4,000 इंटू 6 कितना होता है? 24,000, ठीक है, इंटू 5 अपॉन 100। भाई माइक बंद कर लो ना यार, या तो मैं तुम्हारी आवाज़ ही सुन पाऊँगा, ठीक है। 5 अपॉन 100। अब इसने फर्स्ट ड्राइंग कब की है? ऐसा क्वेश्चन को हिंट में देखो, ध्यान से देखो, यानी कि एक क्या बोल रहा है? एंड बी विड्रॉ 4,000 स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ अप टू 6 मंथ। अब ये नहीं बोल रहा है कि लास्ट 6 मंथ उसने विड्रॉ किया, नहीं, अप टू 6 मंथ मतलब इसने भी अप्रैल में ही विड्रॉ करना शुरू कर दिया था, लेकिन सिर्फ ये सितंबर में जाकर रुक गया। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो एंड ऑफ ईच मंथ नहीं, स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, यानी इसने सबसे पहली ड्राइंग कब की होगी? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितना टाइम बाकी है? ये 6 महीने। प्लस अब इसने लास्ट ड्राइंग कब की होगी? 1 सितंबर, तो पूरा 1 सितंबर का महीना बाकी है, 1 सितंबर खत्म होना बाकी ना, क्योंकि 30 सितंबर को लेके चलेंगे तो 1 आ जाएगा, अपॉन 2 अपॉन 12, ठीक है। अब यहाँ से काम कर सकते हैं हम लोग 24,000 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 3 अपॉन नहीं 3.5 अपॉन 12, ठीक है। तो ये 12 से तो 2 से कट जाएगा, ठीक है, ये 2 0 ऐसे कट जाएंगे, तो 20 इंटू 5 100 इंटू 3.5 350 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, ठीक, क्लियर। सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्या इतने? तो बोला हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, कोई कह नहीं सकते कि आ सकते कि नहीं सकते। अब ये क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में नहीं दिए थे, ये एक्चुअली क्या है, जो जैसे सीए फाउंडेशंस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या बच्चे की इन डेप्थ नॉलेज चेक की जाती है कि वो सीए लेवल का कोर्स करने लायक है कि नहीं। तो अब वहाँ पर अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर आप दिमाग में आएगा, अरे यार हमारे सर ने तो ये सिर्फ ये बताया था कि मार्च क्या कहते हैं मंथ रिमेनिंग मार्च तक निकालते हैं, अब यहाँ इसने सिर्फ 6 मंथ्स तक ड्राइंग की तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन तो दिया नहीं था आपको, तो एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब अगर कोई पर्सन विड्रॉ करता है फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, सिर्फ एक पर्टिकुलर मंथ तक ही विड्रॉ करता है और उसके बाद वो ड्राइंग नहीं करता है, ठीक है, और ठीक है, बट उसने जो ड्राइंग किया वो एक फिक्स डेट पे की है, तो उस केस में क्या करेंगे, जो हम फॉर्मूला तो वही होगा एवरेज टाइम पीरियड वाला ही, लेकिन जो मंथ रिमेनिंग निकालेंगे कि उसने जितने महीने तक विड्रॉ किया उसके हिसाब से फिर मंथ रिमेनिंग निकालते हैं, बस दैट्स ऑल। उसके अलावा इसमें कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट नहीं है, ठीक है, डन। तो इस तरीके से ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है कंप्लीट, और इससे ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्ट आपके क्वेश्चन ना बोर्ड में आएगा ना आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। जितने मैंने क्वेश्चन आपको इंटरलेस्ट्रेशन करा दिए, इससे ज़्यादा कहीं भी इस लेवल से ज़्यादा ऊपर कोई क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, ठीक है। आपको मैं अभी जैसे एक्सरसाइज अपलोड करूँगा तो जो लेवल है वो यही होगा इसका, ठीक है। सही, अभी वाला क्वेश्चन बताना।
बी वाला किसका, इसका? लास्ट हाँ लास्ट हाँ, देख ये देखो 4000 इंटू 6, क्योंकि 6 महीने तक विड्रॉ किया था, 24,000 इंटू 5/100 इंटू 6+1। 6+1 कैसे? क्योंकि फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी? अप्रैल में, तो अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक पूरा 6 महीने बाकी है। और लास्ट ड्राइंग कब की होगी? सितंबर 1 को, तो पूरा भी 1 महीना बाकी है ना 30 सितंबर होने में, तो 6+1/2/12, तो 3.5/12 होगा उसका आंसर। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आज थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन कैपिटल। सर 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 क्या हुआ? ये वाला अरे 1 मिनट, क्या बोल रहे हो? एक जन बोलो ना। हाँ, क्या बोल रहे थे संदीप? क्वेश्चन है ना, हाँ, सेवंथ वाला सर। कौन सा 7th वाला? हाँ सर, समझा देखो। हाँ देखो, 7th वाला वो क्या बोल रहा है कि ए बी पार्टनर है और ए विड्रॉ करता है 6,000 स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर ईच हाफ ईयर। तो कितने हाफ ईयर होते हैं एक साल में बताना? 6 महीने होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं ना 6-6 महीने के। ठीक है, तो अब ईच क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है, तो उसने एक तरीके से सारे पूरे साल ही विड्रॉ कर दिया ना, बस यहाँ लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा दिया है। अगर इस तरीके से लिखा होता ना कि ए विड्रॉ 6,000 स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। फर्स्ट हाफ ईयर मतलब कि शुरुआत के 6 महीने में उसने 2 बार उसने विड्रॉ कर लिया। क्या? क्योंकि 3-3 महीने में उसने 2 बार विड्रॉ किया होगा, क्योंकि ईच क्वार्टर पे कर रहा है यानी 3-3 महीने पे कर रहा है। अगर फर्स्ट हाफ ईयर लिखा होता तो यानी कि सिर्फ 6 महीने तक विड्रॉ किया, यानी तो 6 महीने में कितने क्वार्टर आते हैं? 2, यानी 2 बार ड्राइंग किया। लेकिन यहाँ फर्स्ट हाफ ईयर नहीं लिखा, यानी यहाँ क्या वर्ड लिखा हुआ? ईच हाफ ईयर। तो कितने हाफ ईयर होते हैं? 2, और दोनों में अगर विड्रॉ करेगा तो 4 बार विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ मैंने 6,000 इंटू 4 उसने किया था, तो यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज उन्होंने घुमा दिया था। ठीक है, क्लियर? ये जो आपके तीनों क्वेश्चन हैं, ये फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर इसका एवरेज टाइम 7.5 भी आएगा एक? हाँ, ये एंड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ इच क्वार्टर है ना, तो पहली ड्राइंग कब करेगा? 1 अप्रैल को करेगा, तो पूरा 12 पटा है, तो 12 प्लस अब लास्ट ड्राइंग कब करेगा? 1 जनवरी को, तो 12 + 3 15। हाँ, 7.5/12। और बी का 4.5? नहीं, 4.5 नहीं आएगा। पहली ड्राइंग कब की? हाँ उसका, हाँ उसका, हाँ उसका 4.5/12 आएगा। ठीक है, सही है। सर ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो जैसे जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना कि ए विड्रॉ 6,000 एंड ऑफ ईच मंथ अप टू 9 मंथ। अप टू 9 मंथ्स मतलब अप्रैल से लेके दिसंबर तक। दिसंबर तक, ठीक है। हाँ। तो सर जैसे 30 तारीख को करेगा, तो 30 अप्रैल को करेगा ना पहली ड्राइंग तो? पहली 30 अप्रैल को हो गई और लास्ट हो गई सर 30 दिसंबर को। 31 दिसंबर को। हाँ, 31 दिसंबर। तो पहली ड्राइंग के बाद 8 महीने बाकी है, 8 महीने का दिसंबर। तो अप्रैल तो बीत गया ना। 30 अप्रैल लेगा तो अप्रैल तो बीत गया ना, तो अप्रैल को थोड़ा काउंट करेगा फिर तो। अप्रैल अकाउंट नहीं होगा ना सर? हाँ, 30 लास्ट डे को लेगा तो वो मंथ स्टार्टिंग होता तो 9 मंथ्स लेते। हाँ सर याद आ गया। ठीक है, चले। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, हमको क्वेश्चंस में लगभग सारी जानकारी चाहिए थी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या है, हमको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल में हमको 2-3 पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो, पहली पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो एक तरीके से बिजनेस को वो पैसा मिल रहा था, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बिजनेस को पार्टनर को देना पड़ता है, तो इट इज़ एन एक्सपेंस, इट इज़ एन एक्सपेंस। ठीक है, क्लियर? देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अमाउंट allowed to compensate a partner for contributing the capital in the firm, यानी कैपिटल के बदले में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है इन द एक्सेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी प्रॉफिट तो मिलता है उसके अलावा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से एक पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगता है। देखो, पहला, व्हेन कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज डिफरेंट बट प्रॉफिट शेयरिंग इज इक्वल। मतलब कब होता है कि जैसे मान लो किसी पार्टनर की कैपिटल 50 लाख है, किसी की 20 लाख है, किसी की 15 लाख है, और वो सारा प्रॉफिट एक साथ शेयर करते हैं, मतलब प्रॉफिट आपस में बराबर शेयर करते हैं। तो एक पार्टनर बोलेगा कि भाई मैं 50 लाख रुपए ला के बराबर क्यों शेयर करूँ, मुझे क्या फ़ायदा,
प्रॉफिट तो तुम बराबर शेयर कर ले रहे हो, तुमने 20 लाख लाया, तुमने 15 लाख और मैं 50 लाख लाया, तो मुझे क्या फ़ायदा, मैं 50 लाख क्यों डालूँ? तो अब दोनों पार्टनर बोलेंगे बात तो सही है यार कि उसने 50 लाख लाया, हम 15 लाख ला रहे हैं, 20 लाख ला रहे हैं, प्रॉफिट बराबर बांट रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। तो उस केस में क्या होगा, जो पार्टनर जो एक्सेस कैपिटल लाता है उसको उसके एक्सेस कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट दे दिया जाता है उसके ऊपर कि ठीक है भाई तुझे प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, तू एक काम कर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रख ले, क्योंकि तूने जो है एक्स्ट्रा पैसा डाला है हमारे बिजनेस में। अब वो एक्स्ट्रा पैसा अगर बिजनेस में वो नहीं डालता तो बैंक को लोन लेना पड़ता, लोन लेते तो इंटरेस्ट देना ही पड़ता ना। तो इससे अच्छा पार्टनर नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा कैपिटल लेके आ गया, ठीक है, और उस कैपिटल पे उसको हमको इंटरेस्ट अलग से देना पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो एक ये रीज़न हो गया। दूसरा क्या रीज़न है, व्हेन कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज सेम। अच्छा, सारे पार्टनर की कैपिटल सेम है, 20 लाख 20 लाख 20 लाख मान लो, ठीक है, बट प्रॉफिट शेयरिंग इज डिफरेंट। अच्छा, कैपिटल सबकी सेम है, लेकिन कोई पार्टनर ज़्यादा कोई पार्टनर ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है, कोई कम ले रहा है, तो वहाँ पे भी सब एक कोई पार्टनर रेज करेगा क्वेश्चन कि भाई कैपिटल तो सबने बराबर लाई, प्रॉफिट तुम ज़्यादा क्यों ले रहे हो, ठीक है, तुम ज़्यादा प्रॉफिट क्यों लोगे, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई तो एक अंडरस्टैंडिंग होगी उनके बीच में, ठीक है भाई एक काम करो, मगर मैं प्रॉफिट ज़्यादा ले रहा हूँ तो तू अपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ले ले अलग से, ठीक है। तो यही दो बेसिक रीज़न होते हैं, ठीक है। कुल मिला के ये होता है कि जब कोई पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं होता है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, या उसको लगता है कि मैं ज़्यादा कैपिटल लेके आया हूँ या मैं भी बराबर कैपिटल लेके आया हूँ और मुझे नुकसान हो रहा है, तो उस केस में वो अपने पार्टनर से डिस्कस करता है और बोलते हैं ठीक है तेरे जो लॉस हो रहा है उसको हम कंपनसेट कर देंगे तेरे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देके। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म में आता है और उसको हमको देना ही पड़ता है, ठीक है, पार्टनर, ठीक है। लेकिन अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो वो उसको पार्टनरशिप डीड में लिखवाना पड़ेगा कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो आप चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी नाक रगड़ लो, आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला नहीं है। भले ही आपने 1 करोड़ रुपए कैपिटल लाया और बाकी सबने 10-10 हज़ार रुपये ही लाया, आपका कितना है 1 करोड़ है, और सब बाकी सब वालों ने मान लो 2-2 लाख रुपये ही लाया, उस केस में भी सारा प्रॉफिट आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में आपने नहीं लिखवाया था, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड में आपको ये लिखवाना पड़ेगा कि मुझे इतना ब्याज चाहिए, अदरवाइज आपको 0 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, याद रखना, ठीक है। अब देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो क्या है, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, हाँ ये तो हो गया, ठीक है। क्लियर? तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो सबसे पहली बात पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए, और मेंशन होनी चाहिए तो कितना रेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि 5%, 6%, 7% ब्याज मिलेगा, या 6% मिलेगा, 5% मिलेगा, 4% मिलेगा, जो भी होगा वो इंटरेस्ट रेट उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा कि इतना इस पार्टनर को इंटरेस्ट हमको देना है उसके कैपिटल, ठीक है। क्लियर? तो अब तक क्या समझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, वो एक किसी पार्टनर को मिलता है, उस अलग अलग कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। क्लियर? कोई पार्टनर ज़्यादा कैपिटल ला रहा है या कोई प्रॉफिट सबके बराबर मिल रहा है और वो कैपिटल ज़्यादा लाया तो उस केस में उसको दे सकते हैं, या कैपिटल सबके बराबर है लेकिन प्रॉफिट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट है तो कोई पार्टनर मांग सकता है, तो उस केस में हमको उस पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देकर, ठीक है। कुल मिला के दूसरा चीज़ हमने क्या सीखा कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो ही मिलेगा, अदरवाइज किसी हालत में नहीं मिलने वाला है। तो आपको अगर इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल पे तो आपको पार्टनरशिप डीड में लिखवाना पड़ेगा शुरुआत में कि भाई मेरे को इतना लिखो, पार्टनरशिप डीड में मेंशन करो कि ए को इतना इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, ठीक है। सिर्फ ये भी लिखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, प्लस उसका रेट क्या होगा वो भी लिखना पड़ेगा कि 4%, 5%, 6%, 7% जो भी हो वो भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये होगी। अब आते हैं नेक्स्ट कि अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो अब यहाँ ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे चार्ज होता है, कभी भी क्लोजिंग बैलेंस पे चार्ज नहीं होता है। अब ओपनिंग बैलेंस मतलब सपोज करो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करता हूँ किसी पार्टनर की 31 मार्च 2021 की मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूँ किसी पार्टनर को 31 मार्च को, ठीक है। तो उसका कैपिटल का बैलेंस 31 मार्च 2021 को कितना है उसके ऊपर नहीं मिलेगा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद रखना। किसके ऊपर मिलेगा? 1 अप्रैल 2020, यानी देखो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जैसे अगर मैं अभी फाइनेंशियल ईयर लूँ, ठीक है, जो हमारा बीत गया तो क्या था
1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। तो अब मुझे किसी पार्टनर को अगर 31 मार्च 2021 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो उसको जो कैपिटल का बैलेंस 31 मार्च 2021 को है ना, उस पर नहीं दूंगा मैं, उस पर नहीं देना है। उसका कैपिटल का बैलेंस 1 अप्रैल 2020 को कितना था उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब सवाल उठता है सर क्यों, लास्ट वाले पे क्यों नहीं देंगे? एक्चुअल बैलेंस तो यही है कि साल के लास्ट में उसका क्या कैपिटल बचा हुआ है, नहीं देते हैं। अब क्यों नहीं देते हैं? देखो, क्योंकि जब स्टार्टिंग का कैपिटल होता है उसमें हम क्या जोड़ते हैं, इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस जोड़ देते हैं, उसके बाद जो कैपिटल बचता है उसके बाद हम उसको क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल होता है ना। बैलेंस शीट में क्या करते हैं, कैपिटल में हम ऐड लेस कर देते हैं, ड्राइंग प्लस प्रॉफिट या ऐड करते हैं, लॉस होता है उसको माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल कहलाता है। तो वो ये कहता है कि भाई जो कैपिटल तो मैंने शुरुआत में ही लगा दी थी, अब क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट ज़्यादा है कम है लॉस हुआ है उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैंने जो ओपनिंग में जो कैपिटल लगाई थी मुझे ब्याज उसी पे चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ओपनिंग कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, याद रखना। पहली चीज़ तो ये पता चल गई कि भाई ओपनिंग कैपिटल पे ही मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। यानी कि जो शुरुआत थी साल में, शुरुआत में जो कैपिटल का बैलेंस था उस पर पैसा मिलेगा, ना कि लास्ट वाली पे। ये एक तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब सर क्वेश्चन में हमको दिया होगा क्या? बिल्कुल आपको ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। और अगर नहीं दी होगी सर, मान लो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो हम फिर कैसे देंगे? ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब बताऊंगा मैं आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या? ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। इसमें कोई टाइम पीरियड का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। टाइम पीरियड का झंझट कब आता है मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो इंटू रेट अपॉन 100, ठीक है। हाँ, अच्छा, दूसरा क्लियर। अच्छा, ये अब ये सेकंड पॉइंट छोड़ दो, तीसरे पॉइंट में आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने क्या कहा था कि मान लो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा है, हमको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है कि भाई साल के लास्ट में ये कैपिटल थी, तो लेकिन हमको ब्याज तो ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो मान लो 1 अप्रैल 2020 को किसी बंदे की कैपिटल 1 लाख थी, ठीक है, क्लियर। 31 मार्च 2021, छोड़ो, मैं क्लोजिंग कैपिटल से कहना, इसको छोड़ो, ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है मान लो 1,20,000 किसी का। अब शुरुआत में कितनी कैपिटल थी वो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, वो मुझे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब मुझे बता रहा है कि क्लोजिंग कैपिटल उसकी 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, तो अब मैं क्या करूँगा? लेकिन अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा तो ये दिया होगा कि उस ठीक है, उस बंदे को प्रॉफिट कितना मिला, मान लो उसको प्रॉफिट मिला था 20,000, ठीक है, उसका इतना प्रॉफिट मिला था, ठीक है, क्लियर। और उसने ड्राइंग की थी मान लो 30,000, मान लो ड्राइंग उसने कितनी की है 30,000, उसको प्रॉफिट कितना मिला 20,000, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है, ओपनिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट को जोड़ते हैं और ड्राइंग को माइनस कर देते हैं और हमारा क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाता है। सिंपल क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट को जोड़ते हैं और ड्राइंग को माइनस कर देते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं और हमको क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाता था, ठीक है। हम बैलेंस शीट में ऐसे ही करते थे ना। तो अब क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल पता लगाना है। तो अब क्या करेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे, ड्राइंग को ऐड कर देंगे। इसका जस्ट उल्टा क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, सॉरी माइनस करेंगे और कैपिटल को उल्टा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट जोड़ा है तो उसको वापस ले लेंगे, निकालेंगे, और ड्राइंग माइनस किया तो उसको वापस में जोड़ देंगे, तो एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल हमको अपने आप पता चल जाएगी। तो करते हैं, 1,20,000 में से 20,000 माइनस कर दो, कितना हो गया 1 लाख, और उसमें ड्राइंग जोड़ तो कितना हो गया 30। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना था 1,30,000। और उसको आप चेक कर लो कैसे, देखो 1,30,000 कैपिटल थी, प्रॉफिट जोड़ा होगा तो कितना हो गया होगा 1,50, लेकिन ड्राइंग भी तो 30,000 है, तो कितना हो गया होगा 1,20। समझ में आया? तो इस तरीके से ओपनिंग कैपिटल हमको पता लगाना पड़ता है अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो। कुछ नहीं, सिंपल, प्रॉफिट को माइनस कर दो, ड्राइंग को जोड़ दो, जस्ट अपोजिट करो। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल में क्या करते हैं, ड्राइंग प्रॉफिट जोड़ते हैं, ड्राइंग माइनस करते हैं, तो उसका अपोजिट कर दोगे क्लोजिंग कैपिटल के साथ, तो आपको ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगी। एज सिंपल, बहुत बड़ा नहीं है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर अगर प्रॉफिट की जगह लॉस दे रखा है तो लॉस क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं ना, तो आप ऐड कर देना, दैट्स ऑल।
सिंपल, कुछ कोई उसमें बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है। प्रॉफिट को माइनस करेंगे और लॉस अगर माइनस किया होगा तो उसको हम उल्टा उसका क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एज सिंपल। ठीक है, और आपको ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगी। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहा है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ड्राइंग, ठीक है, या जो भी लॉस है उसको माइनस करेंगे, प्रॉफिट कमीशन जो भी है उसको माइनस कर देंगे और उसका हमको ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में? चलो, ये जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से इस फॉर्मूले को बताऊंगा। ठीक है, मैं वापस इस फॉर्मूले पे आऊँगा जब ये ऐसा पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, अच्छा, अब ये सेकंड पॉइंट क्या है सर, एडिशनल कैपिटल। देखो अब इसी एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो कोई बंदा ओपनिंग कैपिटल उसकी इतनी है और साल में उसके प्रॉफिट जुड़ा, लॉस हुआ जो भी, ठीक है, और उसके बाद उसकी क्लोजिंग कैपिटल आई। लेकिन होता क्या है कि कोई पार्टनर जब किसी ओपनिंग कैपिटल उसकी जो होती है, कभी कभी क्या होता है वो बीच में भी कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, मान लो पैसे की ज़रूरत है और उसने कोई एडिशनल कैपिटल बीच में लेके आ गया, साल के बीच में लेके आ गया, तो क्या करेंगे? ठीक है, देखो ध्यान से, मान लो इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 1,30,000। ठीक है, और मान लो कि वो 30 सितंबर को उसने 50,000 और कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया, प्लस और उसने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद फर्म की मान लो प्रॉफिट हुआ 40,000, उसको प्रॉफिट मिला 40,000, 40,000 ज़्यादा हो गया थोड़ा, 20,000 कर देते हैं। ठीक है, 20,000 उसको प्रॉफिट मिला 20,000 और उसने ड्राइंग की थी 10,000 की मान। ठीक है, ये उसका ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, ये उसका ओपनिंग कैपिटल है, क्लियर। और ये उसने एडिशनल कैपिटल लेके आया, बीच साल के बीच में 30 सितंबर को वो 50,000 और लेके आ गया, और उस साल का प्रॉफिट कितना था, 20, और इंटरेस्ट ड्राइंग कितना उसने माइनस किया, 10,000। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अब देखो क्या करना है, यहाँ पर दो चीज़ हो जा रही है, एक तो ओपनिंग कैपिटल है और एक उसने बीच में भी एडिशनल कैपिटल लेके आ गया। तो यहाँ पर हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1, जो ओपनिंग कैपिटल है उस पर 1,30,000 पे आप इंटरेस्ट कैपिटल दे दो। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर ये ड्राइंग और प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये तब काम आता है जब हमें क्लोजिंग कैपिटल दिए। तो अब यहाँ प्रॉफिट ड्राइंग कितना भी उससे कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, तो 1 लाख मान लो इंटरेस्ट कैपिटल 10,000 है, तो 10/100 तो कितना हो जाएगा, 13,000। 13,000 तो ये मिल गया उसको इंटरेस्ट कैपिटल। ठीक है, अब 50,000 जो वो शुरुआत में तो नहीं लाया था ना, 1 अप्रैल को थोड़ी 50,000 लाया, कब लाया, 30 सितंबर को लाया। तब जब कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उस एडिशनल कैपिटल पे अलग से इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। लेकिन कैसे देना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो कैपिटल कितनी है, 50,000 इंटू रेट कितना है, 10/100। अब इंटू कब आया था कैपिटल, कब लेके आया था, 30 सितंबर को लेके आया था। 30 सितंबर के बाद साल खत्म होने में कितना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यानी कि इस पर आपको 6 महीने का ही ब्याज मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2,500। तो ओवरऑल टोटल उसको 15,500 रुपये ब्याज इंटरेस्ट कैपिटल के तौर पे मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल भी दे रखी है और उसने बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया है, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ओपनिंग कैपिटल पे अलग से ब्याज दे दो, स्टेप 1। और जो उसने एडिशनल कैपिटल बीच में लाया है उसके ऊपर भी उसको ब्याज मिलेगा, लेकिन टाइम पीरियड के हिसाब से। मतलब अगर जब कब लाया, मान लो दिसंबर में लाता तो सिर्फ 3 महीने का ब्याज मिलता, जनवरी में लाता, मान लो 30 जनवरी को लाता तो 2 महीने का ही ब्याज मिलता। ठीक है, और मान लो जुलाई में ले आता तो उसको 9 मंथ्स का मिलता। तो एक्चुअल जो टाइम पीरियड है फिर उसके हिसाब से उसको ब्याज मिलेगा। ठीक है, क्लियर, एडिशनल कैपिटल के केस में। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं, क्या दिमाग लगाएंगे, अच्छा कैपिटल 50,000 लाया है और ये तो टोटल उसका कैपिटल कितना है, 1,80,000। 1,80,000 पे 10/100 कर देंगे तो वो 18,000 आएगा, जो कि गलत है। 18,000 ये गलत है। करना क्या पड़ेगा, इस पे अलग निकालना पड़ेगा और इस पे अलग निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल है 6 महीने बाद लाई है, तो इस पर 6 महीने का ब्याज नहीं मिलेगा, उस पर लास्ट के 6 महीने का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 6/12 लेंगे, इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर। अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो ही इसको करना है, अदरवाइज नहीं।
ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ एडिशनल कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू एडिशनल कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड के हिसाब से है उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो अगर किसी पार्टनर ने उसकी ओपनिंग कैपिटल भी दे रखी है और एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है तो उसको 2 बार ब्याज मिलेगा और फिर दोनों का टोटल कर देंगे, टोटल उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या सीखा कि एक एक्सपेंस है, ठीक है। दूसरी बात, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए तभी मिलेगा और उसका रेट भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है, तभी मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दूसरी, ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही मिलता है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल में मिलता है, कभी क्लोजिंग पे नहीं मिलता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग दिया है तो हम उसमें प्रॉफिट को लेस कर देंगे और ड्राइंग को ऐड कर देंगे तो हमें ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल बीच में भी लाया है तो उसके ऊपर अलग ब्याज मिलेगा, उसको कैपिटल में जोड़ना नहीं है उस एडिशनल कैपिटल को, उसके ऊपर ब्याज अलग से निकालना है इंटू रेट अपॉन 100 करके, बट टाइम पीरियड कितने महीने पे, साल के में कब लाए, कितने मतलब सितंबर में लाया कि अक्टूबर में लाया, तो जितना महीना बचा हुआ उसके हिसाब से उसको अलग से ब्याज मिल जाता है, ठीक है, क्लियर। ये हमने सीखा। अच्छा, अब इसके अलावा क्या है कि देखो डिफरेंट कंडीशंस टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो व्हेन देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड, और ठीक है पार्टनरशिप डीड है भी तो उसमें कुछ मेंशन नहीं है कि हाँ भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिले, बहुत अलग अलग बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर मैंने ये इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, ठीक है, फिर हम उस इलस्ट्रेशन को, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के इलस्ट्रेशन बिल्कुल उसी तरीके से ये इलस्ट्रेशन हैं, ठीक है, क्लियर, सॉल्व करेंगे और हमारा क्वेश्चन सारे करेंगे। तो कल हम कोशिश करेंगे इंटरेस्ट और कैपिटल को भी कंप्लीट करें, ठीक है। तो आज जो पढ़ाया सबके समझ में आया, ठीक है। और आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सबके दिमाग में बैठ गई, और वो जो मैंने भेजा है सर्कुलर और जो मैंने उसके पॉइंट्स बना दिए हैं आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, क्लियर। तो कुल मिला के आपका एग्जाम 100% कंडक्ट होने वाला है, आपको कोई चांस ही नहीं है कि आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, यानी इस बार ऑनलाइन के लिए भी CBSE रेडी है, याद रखना, ठीक है, क्लियर। तो आज जो पढ़ाया किसी को कोई डाउट समझ में आ गया, ठीक है। तो आज मैं शाम को आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दूंगा, आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। घर में देखो आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं होता आप मुझसे एक करके डाउट पूछना, चलिए, ठीक है, ठीक है, चलिए कल मिलते हैं हम लोग 10:15 पे।